हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस विल टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में। अगर आज से 1.5 साल 2 साल पहले मैं जाऊं और बात करूं कोडिंग के बारे में, तो अगर उस टाइम पे से 10 लोग कोडिंग को जानते थे, तो आज के टाइम पर 1000 लोग कोडिंग को जानते हैं। अवेयरनेस लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। यानी अगर मैं बात करूं क्लास 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के बारे में भी, तो वो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर, डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं। तो अगर आपके मन में है कि क्या मैं कोडिंग करूं या ना करूं, क्या ये डोमेन में एंटर करूं कि ना करूं, क्या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं या ना बनूं, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओवर हाइप्ड चीज है, तो इस वीडियो में आपको 5 रीजन मैं देने वाला हूं। 5 चीजें आपको ऐसे बताऊंगा, इसको सोच कर, इस पर विचार करके आप मन बना सकते हो कि आपको इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर एंटर करना है कि नहीं करना है। कुछ मिथ है, उनको क्लियर करेंगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी डालेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने को लेकर। और एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो आपके सामने है। स्टार्ट करते हैं 5 रीजन के साथ। पहला रीजन, सैलरी। अगर आपको बोलो कि 10 साल आपको काम करना है और आपको 1 रुपए भी नहीं मिलने वाला है, तो आप में से 100 लोग बोलेंगे नहीं, काम नहीं करना। अगर आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड चाहिए ही चाहिए। सबसे पहली चीज सैलरी। तो अगर मैं बात करूं कि आप एक ग्रेजुएट हो, एक फ्रेशर हो, कॉलेज से निकलने के जस्ट बाद ही आपको एक जॉब मिल गई जहां पे आपको वो 1 लाख पर मंथ देने को राजी बैठे हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है हमें। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है यार, जहां पे आप स्टार्टिंग में ही 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ तक बहुत प्यार से कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपके स्किल सेट के ऊपर, डिपेंड करता है आपके रिज्यूमे के ऊपर। तो हमें समझ में आ गया यार कि ऑन एन एवरेज मैं 1 लाख पर मंथ बहुत प्यार से निकाल सकता हूं अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता हूं। अगर मैं जस्ट एक ग्रेजुएट ही हूं, एक्सपीरियंस हो तो आपके पैसे बढ़ते चले जाएंगे, 2, 3, 4, 5, वहां पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हो, कितना आप में लोहा है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमें समझ में आ चुका है, जो कि सैलरी। सेकंड चीज, बेनिफिट्स। अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया हूं यार, फायदे तो बताओ मुझे, क्या एक्सपेक्टेशन मेरी क्लियर होने वाली है। तो बेनिफिट में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ट्रांसपोर्टेशन। आपको घर से उठाया, ऑफिस छोड़ा, ऑफिस से उठाया, घर पे छोड़ा, ये चीज। अगर आपने बोला कि नहीं मैं बाइक पे जाना प्रेफर करता हूं, तो आपको 5,000 10,000 जो भी आपके महीने के हैं वो आपको दे दिए। आपका इंटरनेट का खर्चा, आपके जिम का खर्चा, आपकी एजुकेशन का खर्चा। कि आपने बोला कि यार ये उडासिटी है, यहाँ पर 70,000 का मशीन लर्निंग का कोर्स है, मुझे करना है। उन्होंने बोला ठीक है आप ले लो, आपने खरीदा, रिसिप्ट जो है एचआर को दी, एचआर ने रीइंबर्स करके पैसे आपके अकाउंट में डलवा दिए। आपने बोला कि नहीं यार मुझे ना एमबीए करनी है, बट फंड आप करोगे। तो आपकी कंपनी बोला ठीक है आप एमबीए करो, फंड हम करते हैं। उसके बाद कुछ बॉन्ड होते हैं कि आपको ज्वाइन करना है, एटलीस्ट 2 साल तक हमारे लिए काम करना है, बट आपके एजुकेशन का खर्चा आपकी कंपनी ने उठा लिया। मेडिकल फैसिलिटीज, जो कि मेजरली 100% कंपनियां देती है आपको कि हाँ मेडिकल ये फायदे आपको हम देंगे, या आपका इंश्योरेंस हो गया। 5 स्टार कैंपस, अगर आप देखोगे एक बार सर्च करके, माइक्रोसॉफ्ट का नोएडा वाला कैंपस, अमेजॉन का हैदराबाद वाला कैंपस, तो वहां पे सब कुछ भी आपको मिलने वाला है। पूल से लेकर आपका आइस हॉकी से लेकर क्रिकेट से लेकर PS4, 5 जो भी गेमिंग का होता है वो सब आपको वहां पर मिलने वाला है। आपके दिमाग में जैसी बोरियत आती है आप खेलो, बढ़िया, कोई आपको रोकने नहीं वाला। कंडीशन ये है कि जो आपको काम दिया गया वो टाइम पर होना चाहिए, जो भी टाइम डिसाइड हुआ था। ये चीज है। फ्री फूड आपको मिलने वाला है, फूड कूपन्स आपको मिलने वाले हैं। अमेजॉन गिफ्ट कार्ड्स जैसे मुझे मिलते हैं वो मिल सकते हैं। एक कार्ड मुझे इन्होंने दिया हुआ है अमेजॉन वालों ने, जिसमें हर महीने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कैश इन होता है और उसको अपन जोमेटो, स्विगी वगैरह कहीं भी चला सकते हैं। पेड टाइम ऑफ आपको मिलता है कि आपने छुट्टी मार ली, मन नहीं था काम करने का, आपके पैसे नहीं कट रहे हैं, पैसे आपके उतने ही रहने वाले हैं। ये नहीं कि आपने 3 दिन काम नहीं किया, 3 दिन के पैसे काटो, चिंदी काम नहीं करने वाले यहाँ पे। ठीक है। चौथा, लीव एनकैशमेंट। कि आपके साल की 30 छुट्टियां थी, आपने एक भी नहीं ली, तो उन 30 छुट्टियों को आप एनकैश कर सकते हो। 30 दिन के जितने पैसे बनते हैं वो आपको अकाउंट में मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें, कुछ बेनिफिट्स हैं यार, जो सुन के आपको लगेगा हाँ यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बनना ही चाहिए। पहला पॉइंट सैलरी डन। सेकंड पॉइंट बेनिफिट्स डन। थर्ड, वर्क फॉर योरसेल्फ। आपको कुछ साल हो गए काम करते हुए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आपको समझ में आ चुका कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, सारी की सारी लेयर्स आपस में कैसे इंटीग्रेटेड हैं। एक जो स्टार्टअप का आइडिया होता है यार, चाहे वो 1 मिलियन का हो, 2 मिलियन का हो, $1 बिलियन स्टार्टअप हो, $2 बिलियन स्टार्टअप हो, कितना ही बड़ा स्टार्टअप हो, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन चाहिए? डेवलपर्स चाहिए। अगर आपके मन में है कि मेरे पास आइडिया है, ठीक है, और मैं इसकी इक्विटी शेयर करना नहीं चाहता हूँ, मैं किससे फंडिंग उठाना भी नहीं चाहता हूँ, और आपके पास ये 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप अपने आइडिया को खुद ही इंप्लीमेंट कर सकते हो, खुद ही उसको इंप्लीमेंट करके मार्केट में ला सकते हो और धूम मचा सकते हो। और क्या कर सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल सेट है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मेरा एक दोस्त है GoIBIBO के अंदर, वहां पर मान लेते हैं 5 टीम्स हैं, हर टीम में से एक बंदा फ्रंट एंड में तगड़ा है, एक बंदा बैक एंड में तगड़ा है, एक बंदा किसी और चीज में तगड़ा है। ऐसे करके उन्होंने टीम बना ली अनऑफिशियली, मतलब कंपनी के अंदर नहीं, अनऑफिशियली बाहर। तो क्या करते हैं, ये फ्रीलांसिंग करते हैं, प्रोजेक्ट उठाते हैं और महीने के पर बंदा 3-3 लाख निकाल रहा है। तो फ्रीलांसिंग में बहुत पैसा है अगर आपके पास वो स्किल सेट है तो। थर्ड पॉइंट, वर्क फॉर योरसेल्फ डन। फोर्थ पॉइंट, इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल वर्क। आप काम कर रहे हो, उससे क्या इंपैक्ट बढ़ रहा है। मतलब कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन तब होती है जब वो जो काम कर रहे हैं उससे किसी का फायदा हो रहा हो या फिर किसी की लाइफ में इम्पैक्ट मार पा रहे हो। मतलब हमेशा ये नहीं ना कि हम बंदूक लेके बॉर्डर पर खड़े हो जाए बोले कि यार गोली मारी अब मैंने देश के लिए कुछ किया है, ऐसा नहीं होता। ये माइंडसेट मेरा था आज से 1.5-2 साल पहले।
धीरे धीरे आप मेच्योर होते हो तो आप सीखते हो कि यार हमेशा बंदूक से गोली मारना ही देश के लिए कुछ करना नहीं होता, और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैंने अमेजोन में एंटर किया, जो मेरा फर्स्ट फीचर प्रोडक्शन में गया उसने शुरू में 2-3 महीने के अंदर ही 100 करोड़ प्लस सेविंग कर ली थी। मतलब मुझे तो उसमें कुछ भी नहीं मिला, बट फिर भी आपने एक चीज़ बनाई जिसने इतना इम्पैक्ट मारा कि वो करोड़ों में चीज़ें सेव कर सकती है, ठीक है। और अभी रिसेंट एक और एग्जांपल मैं आपको दूँ तो अमेजोन ने एक नया प्रोडक्ट निकालता है, अमेजोन अकेडमी। डेवलपर्स ने काम करके वो बनाया होगा, अब वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे टीचर्स को लिया जाएगा जिनको जॉब मिलेगी, जिनको पैसे मिलेंगे, बहुत सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। आपको समझ में आया कि यार मैंने इस फीचर पे काम किया और ये इम्पैक्ट कर रहा है इतने हजारों लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को एक पॉजिटिव वे के अंदर, तो आपको मजा आ रहा है, एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि ठीक है बर्बादी नहीं कर रहा टाइम की, मैं जो मैंने काम किया है मुझे उसकी सैलरी भी मिल रही है और उससे कुछ अच्छा भी हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये समझ में आ गया कि सिर्फ गोलियां मारना ही देश के लिए कुछ करना नहीं होता, ये भी एक फील्ड है, हर किसी फील्ड के अपने अपने फायदे हैं, अपना अपना इम्पैक्ट है, कोई फील्ड किसी से छोटी नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट, इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल वर्क डन। फिफ्थ पॉइंट, ऑलवेज लर्निंग। हमेशा यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपको चाहे कितना ही एक्सपीरियंस हो गया हो, कुछ ना कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए फ्रेमवर्क्स आते रहेंगे जिसपे आपको स्विच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नई नई चीजें टाइम के साथ साथ सीखते रहते हो, कभी भी ये नहीं आने वाला कि आप मोनोटोनस हो गए कि आपने ये सीखी थी टेक्नोलॉजी और उस पर काम करे जा रहे हो, जिंदगी बीती की उस पर कर लिया। तो टाइम के साथ साथ नई ट्रेंडी चीजें आती हैं, आप उन पर काम करते हो, फिर कुछ नया ट्रेंडी आता है, फिर उन पर काम करते हो। आपकी जो टीम होती है, आपकी जो कंपनी होती है, वहाँ पे टॉप नॉच माइंड बैठे होते हैं यार। कोई एंड्रॉइड में तगड़ा है, कोई मशीन लर्निंग में तगड़ा है, कोई फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है, कोई फुल स्टैक डेवलपर है। तो जब बेस्ट लोगों के साथ बैठते हो तो आप भी बेस्ट बन जाते हो। आपने सुना होगा यार, यू आर द एवरेज ऑफ 5% अराउंड यू। तो अगर ये लोग बेस्ट हैं तो आप भी बेस्ट बनने वाले हो। 5 रीजन हमारे सामने यार, पहला सैलरी, सेकंड बेनिफिट, थर्ड हमारे पास है इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल वर्क, चौथा वर्क फॉर योरसेल्फ, पांचवा ऑलवेज लर्निंग और कीप इन टच ऑफ द बेस्ट माइंड्स, टॉप नॉच माइंड्स। इन 5 रीजन को सोच के हम इन पे विचार करके मन बना सकते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं कुछ मिथ के बारे में, कुछ झूठ के बारे में, उनको क्लियर कर लेते हैं। पहली चीज, डिग्री। तो अगर मैं ये बोलूं कि आपको कॉलेज डिग्री रिक्वायर्ड ही है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, तो ये एक झूठ होगा। तो कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ एमएनसीज होती है जैसे गूगल, एप्पल, यहाँ पर आप बिना डिग्री के अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास वो स्किल सेट है, अगर आपके पास वो नॉलेज है, तो आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां पर काम कर सकते हो। डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। यूएस के अंदर एक नॉर्मल चीज है, इंडिया के अंदर ये कल्चर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली हमारे पास गूगल है, हमारे पास एप्पल है, जहाँ पे आप अपने स्किल सेट के दम पे जा सकते हो, ठीक है। हमें ये चीज समझ में आ चुकी है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फैंग इज द ओनली ऑप्शन। कि भैया मैं जो यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ वो इस कंपनी में, इस कंपनी में, इस कंपनी, ये 4 कंपनियां हैं, इसमें ही मुझे जाना है। ये बहुत गलत चीज़ है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की नीड है। बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो इनसे भी ज़्यादा अच्छी हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हो, इनसे भी ज़्यादा अच्छी हैं, इनसे भी ज़्यादा अच्छे पैसे देती हैं। एग्जाम्पल के लिए इंट्यूइट का वर्क कल्चर सबसे तगड़ा है। इन चारों से तगड़ा वर्क कल्चर आपको इंट्यूइट में मिलने वाला है। तो इंट्यूइट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अडोबी, वहाँ पे आपका जेंडर रेशियो बहुत बैलेंस्ड होता है, 50-50, तो वहाँ पे आपका समझ लो, आपको वहाँ भी मज़ा आने वाला है। आपके बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। तो सिर्फ इतना ही करना कि यही 4 कंपनी में जाना है बेवकूफ़ी है, और भी अच्छी अच्छी कंपनी है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ भी जा सकते हो। तो फैंग इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो। एक्सपीडिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक्सपीडिया आप जा सकते हो। लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारी फायरिंग करी है इन लोगों ने, बट कोई बात नहीं, वैसे ऑप्शन एक अच्छा है ये। थर्ड, बहुत हैपनिंग लाइफ होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, ये भी एक मिथ है यार। मेजॉरिटी के केसेस के अंदर लोग बस अपना सारा टाइम बैठे बैठे चेयर के ऊपर ही निकाल देते हैं। हैपनिंग लाइफ बनाना वैसे पर्सन डिपेंडेंट होता है कि मैंने सोचा कि मुझे बनानी तो मैं बनाऊंगा, मैं यूट्यूब ट्राई करूंगा, मैं ब्लॉगिंग करूंगा, मैं ट्रैवलिंग करूंगा। अमेजोन के अंदर ये है यार कि आपको अगर 6 तारीख को काम डिलीवर करना है तो 6 तारीख को डिलीवर करो, उसके बीच में आप छुट्टी लो, घूमने जाओ, जो मर्जी करो, बट आपका काम जिस टाइम पे है वो आपने दे दिया तो बस सॉर्टेड है। तो हैपनिंग लाइफ बनानी है नहीं, वैसे आप पे डिपेंड करता है, बट मेजॉरिटी जो है वो बैठकर ही अपना टाइम निकालती है। ये 3 चीज़ें आपको मुझे बतानी थी ताकि आपके दिमाग में कुछ भी गलत चीज़ ना आ जाए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अगर जा रही है तो वो सही जानी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन कुछ फायदा नहीं है। आपके पास कमेंट सेक्शन नीचे जहाँ पे आप बता सकते हो कि वीडियो में क्या क्या छूटा है, क्या क्या ऐड किया जा सकता था, क्या क्या गलत निकल गया है, और आगे वीडियो आइडियाज़ क्या क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में ठीक है, बस, ओके, बाय।